हम सब कभी ना कभी उस सिचुएशन में जरूर रहे हैं, किसी कैफे में, मेट्रो में, या शायद किसी दोस्त की पार्टी में। कोई अजनबी दिखता है और एक पल के लिए लगता है कि इनसे बात करनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल दिमाग में 100 सवाल। क्या कहूं, कहीं मैं अजीब तो नहीं लगूंगा? और बस वो मौका हाथ से निकल जाता है। सीधा जाकर हाय कहना जितना आसान लगता है, उतना ही मुश्किल होता है। आज हम इसी उलझन पर गहराई से बात करने वाले हैं, लेकिन इसे टिप्स और ट्रिक्स की तरह नहीं, बल्कि एक कला की तरह देखेंगे। सोचिए कि किसी अजनबी से पहली बातचीत एक खामोश डांस की तरह है, जिसके अपने नियम हैं, अपनी लय है, अपने इशारे हैं। आज हमारा मिशन इसी खामोश भाषा को समझना है, ये जानना कि शब्दों के बिना एक संवाद की नींव कैसे रखी जाती है। ये खामोश डांस वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये सब कुछ लाइनें मारने या कोई खास तकनीक इस्तेमाल करने के बारे में है, जबकि असल में ये ठीक इसका उल्टा है। ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये असल में सामने वाले को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कराने का एक तरीका है। इसका आधार आत्मविश्वास है, आक्रामकता नहीं। ये बिना एक शब्द कहे ये बताने की कला है कि मैं आपसे बात करने में दिलचस्पी रखता हूं, लेकिन मैं आपकी सीमाओं का पूरा सम्मान करती हूं। चलिए, तो इस डांस का पहला स्टेप समझते हैं। जाहिर है हर चीज की शुरुआत आंखों से होती है, तो पहला और सबसे जरूरी इशारा है आई कांटेक्ट। लेकिन यहां एक बहुत बारीक लाइन है देखने और घूरने के बीच। इसे स्वाभाविक कैसे रखा जाए? बिल्कुल। जो तरीका मैंने पढ़ा वो काफी दिलचस्प है। एक बार देखें, बस एक पल के लिए, फिर नजर हटा लें, और फिर कुछ सेकंड बाद एक बहुत ही हल्की असली सी मुस्कान के साथ दोबारा देखें। ये जो 2-3 सेकंड का नियम है, ये बहुत जरूरी है ना, ताकि सामने वाले को असहज महसूस ना हो। और वो नजर हटाने वाला जो पल है, उसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर होता है। अच्छा। जब आप देखकर तुरंत नजर हटा लेते हैं, तो आप अनजाने में सामने वाले को ये संकेत दे रहे होते हैं कि आप उन पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। आप उन्हें सोचने और प्रतिक्रिया देने के लिए एक मानसिक स्पेस दे रहे हैं। ये घबराहट नहीं है, ये सामाजिक समझदारी का प्रतीक है। ये दिलचस्प है, पर क्या इसमें गलतफहमी की गुंजाइश नहीं है? मतलब हो सकता है कोई सिर्फ विनम्र होने के लिए मुस्कुरा रहा हो, ना कि बात करने में रुचि के कारण। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है कि अकेला सिग्नल कुछ नहीं कहता। सिग्नलों का मेल मायने रखता है। एक राह चलते हुए दी गई पोलाइट स्माइल और आपकी नजर के जवाब में दी गई एक हल्की मुस्कान में फर्क होता है। जब आप हल्की मुस्कान के साथ दोबारा देखते हैं, और अगर सामने से भी वैसी ही मुस्कान या दोबारा नजर मिलती है, तो ये एक तरह का ग्रीन सिग्नल है। मतलब ये उस डांस का निमंत्रण स्वीकार करने जैसा है। बिल्कुल, ये आपसी सहमति का पहला मौन संकेत है। इसे पारस्परिकता कहते हैं। आपने एक सकारात्मक सिग्नल दिया और आपको वैसा ही सिग्नल वापस मिला। ठीक है, तो आंखों ने डांस का निमंत्रण भेज दिया और शायद वो स्वीकार भी हो गया, पर हमारा शरीर तो एक बहुत बुरा झूठा है ना? हम भले ही शांत दिखने की कोशिश करें, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज अक्सर हमारी घबराहट जाहिर कर ही देती है। हाँ, कर देती है। तो आंखों के बाद शरीर का संवाद कैसे काम करता है? यहां शांत और स्थिर रहने पर जोर दिया गया है। कोई अचानक हरकत या बहुत ज्यादा हाथ हिलाना आपको जरूरत से ज्यादा उत्साहित या नर्वस दिखा सकता है। एक और छोटा सा इशारा है, एक हल्का सा सिर हिलाना, यानी हेड नॉड। ये एक बहुत ही स्वाभाविक हेलो जैसा लगता है, जिसमें कोई दबाव नहीं होता। बिल्कुल सही। और इसमें एक और चीज जुड़ती है जिसे ओपन पोस्चर कहते हैं, मतलब हाथ पैर क्रॉस करके ना बैठना। ये दिखाता है कि आपने अपने और सामने वाले के बीच कोई मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं खड़ी की है। अच्छा। लेकिन बॉडी लैंग्वेज से भी ज्यादा जरूरी एक और चीज है, जिसे प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं। प्रॉक्सिमिक्स? हाँ, यानी पर्सनल स्पेस का विज्ञान। ये पूरा इशारों का खेल दूर से ही सबसे अच्छा काम करता है। जब आप शारीरिक रूप से किसी के बहुत करीब नहीं होते, तो उन्हें स्थिति को समझने और अपनी प्रतिक्रिया तय करने की आजादी महसूस होती है। ये तो सही बात है। दूरी बनाए रखना एक मौन संकेत है कि आप सामने वाले की सीमाओं का सम्मान करते हैं, और यही सम्मान विश्वास पैदा करता है। यहाँ एक और मजेदार बात है जिस पे लोग ध्यान नहीं देते। क्या? आपके पैरों की दिशा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अवचेतन संकेत है। सच में? हाँ, अगर कोई आपसे बात कर रहा है लेकिन उसके पैर दरवाजे की तरफ हैं, तो इसका मतलब है कि वो अवचेतन रूप से उस बातचीत से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन अगर किसी के पैर आपकी तरफ हैं, तो ये सच्ची दिलचस्पी और जुड़ाव का संकेत है। वाह,
ये तो कमाल की बात है। अब मेरे दिमाग में वो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है और मुझे यकीन है कि कई लोग यही सोच रहे होंगे कि ठीक है, इशारे हो गए, एक आरामदायक दूरी भी है, माहौल भी सही लग रहा है, अब बोलें क्या? हाँ, सबसे मुश्किल सवाल। वो पहली लाइन क्या हो जो इस पूरी मेहनत पर पानी ना फेर दे? इसके लिए एक इनडायरेक्ट अप्रोच यानी अप्रत्यक्ष तरीके का सुझाव है। मतलब सीधे जाकर अपना परिचय देने के बजाय किसी बाहरी चीज का सहारा लेना, जैसे माफ कीजिएगा आपका पेन गिर गया, या किसी लाइन में मुझे लगता है ये जगह आपकी थी। बहुत ही सरल। और ये तरीका इसलिए काम करता है क्योंकि इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे कॉग्निटिव ईज कहते हैं। कॉग्निटिव ईज? हाँ, मतलब जब आप कोई सरल, गैर व्यक्तिगत और तथ्यात्मक बात कहते हैं तो सामने वाले के दिमाग को उसे प्रोसेस करने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। जवाब देना आसान होता है, इसलिए वे ज्यादा सहज महसूस करते हैं। अच्छा। इसके विपरीत जब आप सीधे कोई तारीफ करते हैं, जैसे आपकी मुस्कान बहुत अच्छी है, तो आप सामने वाले के दिमाग पर एक बोझ डाल देते हैं। अब उन्हें सोचना पड़ता है, ये तारीफ सच्ची है, मुझे क्या जवाब देना चाहिए, क्या ये व्यक्ति फ्लर्ट कर रहा है? हाँ, ये तो एक जटिल सामाजिक गणना हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन आपका पेन गिर गया का जवाब सिर्फ ओह थैंक यू है। कोई दबाव नहीं, कोई जटिलता नहीं। ये बातचीत शुरू करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। ये बात तो एकदम सही है। मुझे याद है एक बार मैं एक बुक फेयर में था और कोई एक ऐसा लेखक पढ़ रहा था जो मुझे बहुत पसंद है। मैं बस सोचता रहा कि क्या कहूँ। आज की चर्चा सुनने के बाद लगता है कि सिर्फ इतना कहना, ये एक बेहतरीन लेखक है, कितना आसान होता। बातचीत उस व्यक्ति के बारे में नहीं, किताब के बारे में शुरू होती। ठीक है, तो हमने बातचीत शुरू कर दी, लेकिन ये कैसे पता चले कि सामने वाला व्यक्ति भी इस डांस को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है? मतलब वो सिर्फ विनम्रता के कारण जवाब दे रहे हैं या वाकई रुचि ले रहे हैं? सही सवाल है। यहाँ कुछ बड़े संकेतों की बात की गई है। पहला, अगर वो व्यक्ति बार बार आपकी दिशा में देख रहा है। दूसरा, आपकी मुस्कान का जवाब हमेशा मुस्कान से मिल रहा है। और तीसरा, जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा, अगर वो व्यक्ति थोड़ी घबराहट में अपने बालों, कपड़ों या फोन से खेल रहा है। हाँ, ये नर्वस इंटरेस्ट का संकेत। बिल्कुल। इन संकेतों के पीछे का विज्ञान भी समझना जरूरी है। बार बार आपकी तरफ देखना ये बताता है कि उनका दिमाग आपकी मौजूदगी को उनके लिए महत्वपूर्ण मान रहा है। उनका ध्यान आपकी तरफ खिंच रहा है, चाहे वो सचेत रूप से न भी चाहें। अच्छा। और जहां तक बेचैनी में कुछ करने की बात है, जैसे बालों से खेलना, ये असल में हमारे शरीर के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का एक बहुत ही हल्का रूप है। जब हम किसी में रुचि लेते हैं तो शरीर में थोड़ी एड्रेनलिन रिलीज होती है जो उत्साह और बेचैनी पैदा करती है। तो ये छोटी छोटी हरकतें उसी अतिरिक्त नर्वस ऊर्जा को बाहर निकालने का एक अवचेतन तरीका है। और ये अक्सर रुचि का एक बहुत बड़ा संकेत होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई पक्के सबूत नहीं है, बल्कि डेटा पॉइंट्स हैं। बिल्कुल। हमें किसी एक इशारे पर नहीं, बल्कि इशारों के एक समूह पर ध्यान देना है। अगर कोई आपकी तरफ बार बार देख रहा है, मुस्कुरा रहा है और उसका पोस्चर भी ओपन है, तो ये एक मजबूत संकेत है कि आगे बढ़ना सुरक्षित है। ये सब सुनने में बहुत सकारात्मक लगता है, लेकिन असल दुनिया हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। तो अब उस सवाल पर आते हैं जिससे शायद सब डरते हैं। क्या होगा अगर ये संकेत वापस ना मिले? अगर कोई नजर फेर ले, अपनी बॉडी को आपसे दूर कर ले, या आपके सवाल का बस एक शब्द में जवाब देकर चुप हो जाए? इस खामोश ना को कैसे संभालें? हाँ, उस डांस को बिना किसी अजीब माहौल के खत्म कैसे करें? ये शायद इस पूरी प्रक्रिया का सबसे जरूरी हिस्सा है। याद रखिए, हमारा लक्ष्य किसी भी हाल में बातचीत जीतना नहीं था, बल्कि एक सम्मानजनक संवाद की कोशिश करना था। सही बात है। अगर सामने से रुचि के संकेत नहीं मिलते, तो एक शालीन एग्जिट लेना आपकी सामाजिक समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है। इसका मतलब है कि आप उनकी ना का सम्मान करते हैं, चाहे वो बोलकर कही गई हो या इशारों में। और इसका तरीका क्या है? बहुत सरल है। कोई ड्रामा नहीं, कोई मायूसी नहीं। बस एक हल्की सी अंतिम मुस्कान और एक सिर का इशारा दें, और फिर पूरी तरह से अपना ध्यान कहीं और लगा लें, अपनी किताब पर, अपने फोन पर, या कमरे में किसी और चीज पर। दोबारा उनकी तरफ न देखें। ये दिखाता है कि आप आत्मविश्वास से भरे हैं और उनकी पसंद का सम्मान करते हैं। ये उस खामोश डांस का सबसे सुंदर अंतिम स्टेप है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें, तो वो ये है कि किसी अजनबी से संवाद स्थापित करना एक खामोश डांस की तरह है। इसकी शुरुआत निमंत्रण यानी आई कांटेक्ट से होती है, फिर आप डांस फ्लोर यानी पर्सनल स्पेस का सम्मान करते हैं,
संगीत के पहले बोल एक अप्रत्यक्ष और सुरक्षित सवाल से शुरू होते हैं। बिल्कुल। और अगर संगीत रुक जाए तो आप शालीनता से डांस फ्लोर छोड़ देते हैं। इस पूरी कला की नींव 3 चीजों पर टिकी है: सम्मान, दूरी और अवलोकन। बिल्कुल। और ये सिर्फ किसी से पहली बार बात शुरू करने की तकनीक नहीं है, ये एक व्यापक जीवन कौशल है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी रिश्ते में, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पेशेवर, सामने वाले की सीमाओं को पढ़ना और उनका सम्मान करना कितना जरूरी है। सही कहा। ये हमें सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि देखना और सुनना सिखाता है। ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे गहरा संवाद खामोशी में होता है। और मैं सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। हमने बात की कि इशारों से एक सुरक्षा माहौल कैसे बनाया जाए, लेकिन सोचिए उस पल के बारे में जब ये खामोश डांस खत्म होता है और शब्दों की बात शुरू होती है। उस शुरुआती सुरक्षा और सम्मान के माहौल को मौखिक संवाद में कैसे बनाए रखा जा सकता है, उस मौन सहमति को शब्दों में कैसे जिंदा रखा जाए, क्योंकि असली चुनौती तो वहीं से शुरू होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।